भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग गणतंत्र दिवस 2021 26 जनवरी को फ्रेंड बहुत ही नए प्रश्न देखने वाले हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेएसएससी, जेपीएससी आने वाले सभी भर्ती में ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है गाइज। तो आप सभी इस टॉप 25 जीके को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड, आपसे भी हमारे जितने भी मेंबर हैं सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चले गाइज, क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, सबसे तेज इस यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारा जो जन्म वर्ष है फ्रेंड भारत वर्ष में हुआ है। ठीक है, आज ही के दिन फ्रेंड संविधान लागू हुई थी। तो चलिए इन्हीं को फैक्ट टॉप 25 जीके देखने वाले हैं गाइज, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये मैंने खुद तैयार की है। ठीक है, तो चलिए, तो आप सभी पहले वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है, झारखंड डिफेंस जॉब। तो फ्रेंड, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में एक। तो चलिए आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं और नोट जरूर कर लेंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न संख्या एक आप सभी के स्क्रीन में दिया गया है, 2021 में कौन से गणतंत्र दिवस बनाया गया। जी हाँ फ्रेंड, 2021 में कौन से गणतंत्र दिवस बनाया गया। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72। ठीक है फ्रेंड, 2021 को जो 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वह 72वीं हो जाएगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 72वीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है AK सर के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन पे 2। भारत में गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि नहीं थे। तो गाइज यहाँ पूछा गया, भारत में गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि नहीं थे। तो गाइज हम आपको बता दें, अभी तक जो है भारत में 2021, 1966, 1953 और 1952 में गाइज यह सभी परेड में नहीं थे। ठीक है फ्रेंड, इस सभी वर्ष में मुख्य अतिथि कोई भी नहीं थे, क्योंकि फ्रेंड 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे फ्रेंड, लेकिन वह कोई कारण नहीं आ पाए। ठीक है, तो वो टाल दी गई। ठीक है, तो 2021 में मुख्य अतिथि कोई भी नहीं थे। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ई। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 गाइज आप सभी के स्क्रीन में यहाँ पूछा गया प्रश्न संख्या 3। यह कथन किसका है। एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों का स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिलेगी या आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी भर्ती में। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज 4 आप सभी के स्क्रीन में। तो चलिए फ्रेंड आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देश के बाहर पहली बार आधिकारिक रूप से तिरंगा कहाँ फहराया गया। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड। ठीक है, देश के बाहर पहली बार आधिकारिक रूप से तिरंगा कहाँ फहराया गया। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज बी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज 5 आप सभी के स्क्रीन में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आंसर करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1). इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज अनुच्छेद 19(1). इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19(1). तो चले गाइज अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 गाइज आप सभी के स्क्रीन पे, भारत में वर्तमान राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो बहुत सारे विद्यार्थी का इनका आंसर पता होगा और मैं इनको पहले भी क्विज में बता चुका हूं। तो भारत के वर्तमान राष्ट्र ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था फ्रेंड वह पिंगली वकैया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, पिंगली वकैया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, पिंगली वकैया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 गाइज आप सभी के स्क्रीन पे। ठीक है, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के
प्रतिनिधियों को कितनी बार आमंत्रित किया गया है? तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है सवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अभी तक जो ब्रिटेन जो देश है इंग्लैंड, उनको अभी तक 5 बार आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी 5। ठीक है, और मैं बता दूं 2021 में ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्री आने वाले थे बोरिस जॉनसन। तो फ्रेंड कुछ निजी कारणों के कारण वह नहीं आ पाए। ठीक है, ये भी याद रखेंगे 2021 में भारत के जो गणतंत्र दिवस है उनके मुख्य अतिथि कोई भी नहीं थे। ठीक है गाइज, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में 8, राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इनको पहले भी क्विज में करा चुका हूँ। राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए 22 जुलाई 1947। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज 9 आप सभी के स्क्रीन में। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन ए, सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो प्रगति और प्रगतिशीलता का प्रतीक है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है। झंडे के बीच अशोक चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 2 और 3 अनुपात है, बिल्कुल ये भी सही है गाइज। तो ठीक है, चलिए ऑप्शन सी डी को पढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो गाइज यही गलत हो जाएगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इनकी 2 और 3 नहीं है। ठीक है फ्रेंड, लंबाई और जो चौड़ाई है 3 और 2 है। ठीक है गाइज, आपसे भी याद रखेंगे। ये जो सी है ऑप्शन ये गलत है। और इसमें पूछा गया है डी, इस चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 लगभग है। तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो कथन है फ्रेंड ये सी सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 गाइज आप सभी के स्क्रीन में। राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो बहुत सारे इजी सा प्रश्न है फ्रेंड। सबसे ऊपर सा जो रंग रहता है फ्रेंड केसरिया। इसका जो राइट आंसर है गाइज डी केसरिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में 11, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र को कब अस्तित्व में लाया गया? तो फ्रेंड झारखंड में तिरंगे के झंडे में चरखे को जगह चक्र कब अस्तित्व में लाया गया? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1947। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज 1947। ठीक है, ये अशोक चक्र जो है वह सारनाथ से ली गई है, सारनाथ से। ठीक है, आपसे भी याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में 12। ठीक है फ्रेंड, तिरंगे में इस्तेमाल किए जाने वाला सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? सफ़ेद रंग यहाँ पूछा गया, तिरंगे में सफ़ेद रंग का प्रतीक होता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच्चाई और विचारों की पवित्रता। सच्चाई और विचारों की पवित्रता। तो चलिए गाइज अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 गाइज आप सभी के स्क्रीन में। राष्ट्र ध्वज तिरंगा कहाँ पर फहराया जा सकता है? राष्ट्र ध्वज तिरंगा कहाँ पर फहराया जा सकता है? आम लोगों के घरों पर भी, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपरोक्त सभी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के जो राष्ट्र तिरंगा फ्रेंड सभी जगह फहराया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज डी उपयुक्त सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज 14 आप सभी के स्क्रीन पे। ठीक है, 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस में जेर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, वे किस देश के राष्ट्रपति है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, 26 जनवरी 2020 में पूछे गए, यानी 1 वर्ष पहले। ठीक है गाइज, तो 2020 में मुख्य अतिथि थे फ्रेंड, वह जो किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, 2020 में भी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है गाइज, क्योंकि 2021 में मुख्य अतिथि कोई भी नहीं थे। ठीक है फ्रेंड, आपसे भी याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ब्राज़ील। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आपसे भी स्क्रीन में 15, देश का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS किसे नियुक्त किया गया? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे भी याद रखेंगे, देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पूर्व जनरल बिपिन रावत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी पूर्व जनरल बिपिन रावत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज 16 आप सभी के स्क्रीन में। 1950 में, जी हाँ फ्रेंड, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन था? तो देखिए यहाँ पूछा गया क्योंकि ये पहले थे। ठीक है, और 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य पूछे सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहला ही पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो उस समय जो फ्रेंड मुख्य अतिथि थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
अध्यक्ष सुकर्नो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज सी अध्यक्ष सुकर्नो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज 17 आप सभी के स्क्रीन में उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। जी हाँ, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पाकिस्तान में भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो फ्रेंड प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पाकिस्तान में भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मलिक गुलाम अहमद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज मलिक गुलाम अहमद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर गाइज। प्रश्न संख्या 18 फ्रेंड आप सभी के स्क्रीन में यहाँ पूछा गया है भारत में पहली बार राष्ट्र ध्वज कब और कहाँ फहराया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 7 अगस्त 1906, 7 अगस्त 1906 पारसी बागान रकवायर कोलकाता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज डी कोलकाता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 गाइज आप सभी के स्क्रीन में भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन आर्मी को तैयार किसने किया था। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी भी कह सकते हैं, ठीक है, भारतीय सेना। तो चलिए गाइज आप सभी के लिए आखिरी प्रश्न है। तो दोस्तों मैं जो पिछले प्रश्न जो 19 कराया हूँ वह एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या आप सभी के लिए आखिरी है। तो चलिए बताएंगे जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी अनुच्छेद 19(1). इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज अनुच्छेद 1। तो गाइज हमारी क्विज अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। 12 स्टोव ना खोल का अबे